फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये आप लोगों के अप्लाइड केमिस्ट्री का टॉपिक होगा। यहां से आपके दोस्तों सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि सिग्मा बंध और पाई बंध की संख्या कितनी होती है। आपका मॉलिक्यूल दे देता है कि सिग्मा बॉन्ड उसमें बताना रहता है कि कितना है, और इसके अलावा उसमें बताना रहता है कि पाई बॉन्ड कितना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसका डेफिनेशन आप लोग जान जाइए कि सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं और पाई बॉन्ड किसे कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड होता है दोस्तों दो परमाणुओं के बीच बनने वाला पहला और एकमात्र जो बंध होता है वो सिग्मा प्रकार का होता है, और इसके अलावा किसी दो परमाणुओं के बीच में यदि अन्य बॉन्ड बन रहे हैं तो पहला बॉन्ड तो सिग्मा प्रकार का होगा, शेष जितने बॉन्ड बनेंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे दोस्तों, यहां पे एक एग्जांपल बता देता हूं, इसके आधार पे आप लोग बहुत ज्यादा चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक ए है मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल आपका बी है। इस ए और बी के बीच में यहां पर एक सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने बता दिया कि दो परमाणुओं के बीच बनने वाला एकमात्र बंध सिग्मा प्रकार का होता है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या इसमें 1 हो जाएगी, और पाई बॉन्ड की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी दोस्तों, 0 हो जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल सी है और कोई मॉलिक्यूल आपका डी है, और यहां पर आपका ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि दो परमाणुओं के बीच बनने वाला पहला और एकमात्र बंध सिग्मा प्रकार का होता है। तो इसमें एक हो जाएगा आपका सिग्मा बंध, और पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा आपका, तो 2, यानी कि 2 आपका पाई बॉन्ड हो जाएगा और एक आपका सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीजें काउंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ले लेता हूं, यह सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि C2H2 का संरचना सूत्र बनाइए और इसमें बताइए कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है। तो C2H2 का यहां पर देख सकते हैं कि इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड है, तो एक सिग्मा यहां हो गया। इस कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 पाई बॉन्ड हो गया। और इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 हो जाएगी और टोटल पाई बॉन्ड की संख्या हमारे पास 2 हो जाएगी। ठीक है, तो संरचना सूत्र यानी कि इसका स्ट्रक्चर बना देंगे, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम बता देंगे इसको। अगला एग्जांपल है आपका C2H4 में आपको बताना है कि इसका संरचना सूत्र बनाकर के इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितना इसमें पाई बॉन्ड होगा। तो मैं बता देता हूं, दो परमाणुओं के बीच बनने वाला पहला और एकमात्र बंध जो होता है वो सिग्मा प्रकार का होता है। तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाला एक सिग्मा बॉन्ड यहां बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड यहां बन गया। इस कार्बन कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड है, तो एक आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक आपका पाई बॉन्ड हो गया। फिर यहां पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, यानी कि हम टोटल यदि काउंट करते हैं दोस्तों तो हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं और एक आपके पाई बॉन्ड हो जाते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, और यहां से आप जो है अपने नंबर गेन कर सकते हैं। अगला एग्जांपल है दोस्तों कर्तन तेल का, और इसके बाद है आपका उदाहरण है कि कर्तन तेल का उदाहरण कौन सा है। तो स्पर्म तेल जो होता है दोस्तों, ये आपका कर्तन तेल होता है। कर्तन तेल एक्चुअली में क्या किया जाता है, कर्तन तेल के यूज क्या होते हैं, यदि आपको पता है तो बताइए। कर्तन तेल एक्चुअली में करता क्या है कि औजारों व धातु सतहों के बीच में लुब्रिकेशन का कार्य करता है, मतलब कि स्नेहन का कार्य करता है। ठीक है, और उसके अलावा क्या करता है कि क्षमता में वृद्धि करता है। कर्तन तेल क्या करता है, कर्तन औजारों की आयु में वृद्धि करता है। इसके अलावा मैं सिंपल बता देता हूं, कर्तन तेल के बारे में यदि कुछ गुण आपसे पूछ देता है क्वेश्चन में, तो आपको लिखना है कि कर्तन तेल जो होते हैं ये पारदर्शी तेल होते हैं, कर्तन तेल सस्ता होता है, और इसके अलावा जो होता है इसको हम कार्य करते समय यदि हम यूज करते हैं तो इसमें झाग उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए अगला आपको क्वेश्चन है, तेज धार वाले औजारों के पैन नेप को नष्ट होने से बचाते हैं। कौन सा बचाता है भाई, तो कर्तन तेल बचाता है। बताया है हमने कि कर्तन तेल जो होते हैं एक प्रकार के स्नेहन का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपसे पूछा गया है कि अच्छे स्नेहक की विशेषताओं के बारे में क्या अपेक्षित की जाती है कि स्नेहक जो होते हैं एक अच्छे होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, अच्छा स्नेहक वही माना जाता है जिसकी स्निग्धता अच्छी होती है, यानी कि जिसकी जितनी ज्यादा स्निग्धता होती है वही अच्छा स्नेहक माना जाता है। अब आपको स्नेहक के बारे में डेफिनेशन थोड़ा याद कर लेना है कि स्नेहक क्या होते हैं। एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको धातु के दो सतहों के बीच में यूज करते हैं ताकि जो हमारी मैक्सिमम एनर्जी है ये हीट के रूप में खर्च ना हो, इसलिए जो है हम स्नेहक का प्रयोग
करते हैं। स्नेहक का प्रयोग करने से एक्चुअली में होता क्या है कि मशीनों की दक्षता बढ़ जाती है। हमें पता है कि बड़ी बड़ी मशीनों में जब आपस में रिलेटिव मोशन होता है तो घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता कम हो जाती है और मशीनों की आयु भी कम हो जाती है। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए हमें स्नेहक की जरूरत पड़ती है और इसलिए हम स्नेहक का यूज करते हैं। ठीक है, तो स्नेहक, एक अच्छा स्नेहक वही होता है जिसकी स्निग्धता आपकी कितनी होती है, बिल्कुल बहुत अच्छी होती है, तब जाकर के आपका यह अच्छा स्नेहक माना जाता है। अब यहाँ पर बता देते हैं कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट के लिए, यदि आप सभी स्टूडेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप दिए गए नंबर 8826396022 पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के पश्चात आप हमसे क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स में आप सभी स्टूडेंट की पांचों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाएगी और यहाँ पर इस फीस में भी कुछ डिस्काउंट आप सभी स्टूडेंट को दे दिया जाएगा, इसलिए जो है आप क्रैश कोर्स से अभी के अभी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।